प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ, मैं कल इसका टेस्ट लूँगी। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दृश्य लेखन करें। दृश्य लेखन का अर्थ होता है कि मतलब जो आपने आँखों से देखा है और जिसका आपको पूरा डिटेल बिल्कुल नॉलेज है, आपने उसके बारे में लिखना है। भड़की भीड़। अब आपने देखा होगा 8 प्रेजेंट के अंदर किसान लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली गए हुए हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए वो सरकार के सामने अपने प्रस्ताव रख रहे हैं और भीड़ भड़की हुई है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम अपने पंजाब वापस नहीं लौटेंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी भीड़ का वर्णन कर सकते हो जहाँ पे आपने जो लड़ाई दंगा देखा है, जहाँ भीड़ किस कारणों से भड़की है, उन पॉइंटों को लिखना है। कम से कम 100 शब्दों में आपने जरूर इसका वर्णन करना है। अगला है आग उगलता सूर्य। इसके अंदर आएगा जब बहुत भयानक गर्मी गिरती है जेठ और आषाढ़ के महीने में, उस आग का, उस सूर्य की जो गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, उसका आपने वर्णन देना है कि सूर्य किस प्रकार से बहुत अधिक तेजी से निकलता है तो धरती गर्म हो जाती है। सारी चीज़ें, दीवारें, मकान, दुकान, जो चीज़ भी होती है, जहाँ भी हम खड़े रहते हैं वहाँ गर्मी ही गर्मी होती है। इसीलिए आग उगलते सूर्य का मतलब होता है कि सूर्य प्रचंड गर्मी पर होता है और दोपहर की गर्मी भी हमें बहुत भयानक लगती है। जैसा आपको अनुभव होता है सूर्य की गर्मी में, क्या क्या आपको लगता है, ज़्यादा पसीना आता है, खूब पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें पीने का मन करता है, तो इस प्रकार से आपने उस सूर्य का प्रचंडता का वर्णन करना है। और ये 100 शब्द जरूर आपने लिखने हैं अपने मन से। जैसा आप अनुभव करते हैं ऐसा ही आपने लिखना, रियलिटी में लिखना, रट के कहीं से नहीं लिखना आपने। अब है प्रदूषण का दानव। ये मैं आपको पहले भी समझा सकती हूँ, पूरा आपको मैंने निबंध बताया है, उसी में से आपने 100 शब्द लिखने। प्रदूषण किस प्रकार फैल रहा है, प्रदूषण किस प्रकार जनता को दुखी कर रहा है, तो आपने प्रदूषण के उस दानव को लिखना है कि प्रदूषण किस प्रकार हमारी गतिविधियों पर रोक लगाता है, हमारी सांसों पर रोक लगाता है। ये भी आपने 100 शब्दों में लिखना है। अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त की ओर से थाना अधिकारी दरियागंज को सरकारी पत्र लिखें। अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त की ओर से, दिल्ली के पुलिस आयुक्त की ओर से थाना अधिकारी दरियागंज को सरकारी पत्र लिखे, अथवा विद्यालय के प्राचार्य की ओर से कुमारी रजनी मदान को प्राध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र लिखें। इन दोनों को आपने तैयार करना है और इन दोनों को ही आपने लिखना है। आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे ये, और ये इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर आपने एक लेटर तैयार करना है। ये मैं आपको अभी और समझा देती हूँ अच्छे ढंग से। पुलिस आयुक्त की ओर से पत्र लिखना है। किसको लिखना है? थाना अधिकारी दरियागंज दिल्ली को पत्र लिखना है। ऊपर आपने हेडिंग डालना है और हेडिंग डालना सारा का सारा ये बाईं ओर आना चाहिए। आपको जैसा कि पता है कि अब रूल बदल चुके हैं, उसी तरीके से आपने इसको लिख के और विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद कि भाई आपराधिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ रही है, इसके ऊपर सरकार, थाना प्रभारी को ध्यान देना चाहिए, थाना अधिकारी को ध्यान देना चाहिए और इन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए ताकि जनता आसानी से सड़कों पर घूम सके। और ये जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों पर रोकथाम पुलिस अधिकारी ही लगा सकते हैं, इसलिए उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों ने ये लिखी है, प्रार्थना पत्र लिखा है, उसको नीचे अपना नाम, गली पड़ोस का नाम और जहाँ से आपने ये लेटर लिखा है उसका आपने उस पत्र के अंदर नीचे नाम और 2-4 लोगों की साइन होनी चाहिए। और विद्यालय के प्राचार्य की ओर से कुमारी रजनी मदान को प्राध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र लिखे। अब उसको नियुक्त करना है, अपने विद्यालय के अंदर नौकरी देनी है, तो प्राचार्य की ओर से पत्र लिखना है। प्राचार्य महोदय लिखेंगे रजनी मदान को, प्रिय रजनी मदान, नमस्ते। हमने आपको अपने विद्यालय के अंदर हिंदी प्राध्यापिका के पद पर कार्य करने के लिए परमिशन दे दी है। हम चाहते हैं कि आप इतनी तारीख से इस विद्यालय में आकर के अपना पदभार संभालें और ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें। और उसमें नीचे प्रधानाचार्य की सील, साइन, सिक्के, मोहर होने चाहिए और आपने नाम लिखना है जिस प्रधानाचार्य ने ये भेजा और जिस विद्यालय से भेजा उस विद्यालय का भी नीचे नाम आना चाहिए। ये आपने तीनों चीज़ें तैयार करनी। कल इसी का टेस्ट होगा आपका। ये 5-5 नंबर के 2 टेस्ट हैं और ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना आज पूरा दिन, और कल आपका टेस्ट होगा इसका।